हर हर महादेव दोस्तों, जय बाबा केदार। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे हरिद्वार से केदारनाथ धाम की पवित्र यात्रा पर। ये सिर्फ एक जर्नी ही नहीं थी, बल्कि साधना, हिम्मत और भोले बाबा का आशीर्वाद का अनुभव था। इस पूरे ब्लॉग में हम अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप लोगों के साथ कि कैसा रहा मेरा केदारनाथ धाम का यात्रा, किस प्रकार हमने केदारनाथ धाम का यात्रा पूरा किया। तो दोस्तों, ब्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि केदारनाथ धाम यात्रा से जुड़ी एक एक जानकारी मैंने इस वीडियो में बताया है। अगर आप भी 2026 में केदारनाथ धाम के यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ब्लॉग में लास्ट तक बने रहे। तो हमारा यात्रा शुरू होता है हरिद्वार से, जहां हर छोटे बड़े शहर से डायरेक्ट ट्रेन आपको हरिद्वार के लिए मिल जाएगा। केदारनाथ पहुंचने के लिए दोस्तों आपको दो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मिलेंगे, एक हरिद्वार और एक ऋषिकेश, जहां से आप केदारनाथ तक पहुंच सकते हैं। याद रहे दोस्तों, आपको केदारनाथ तक पहुंचने के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन और बस नहीं रहेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे प्राइवेट टैक्सी। रेलवे स्टेशन के बाहर आपको बहुत सारे प्राइवेट टैक्सी मिल जाएंगे। तो हम लोग करीब 5 लोग हैं, तो हम लोग प्राइवेट टैक्सी से ही जाएंगे। आपको रेलवे स्टेशन के बाहर बस स्टैंड है, तो वहाँ से भी आपको बस का भी सुविधा सोनप्रयाग तक जाने के लिए मिल जाएगा। ये है हरिद्वार रेलवे स्टेशन का बाहर का नज़ारा। ये टैक्सी स्टैंड है, तो यहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएगा सोनप्रयाग तक जाने के लिए। तो हमारा कैब रेडी हो चुका है सोनप्रयाग तक जाने के लिए, जिसका किराया हमको लगा है 4500 रुपये फॉर 5 पर्सन के लिए। तो अगर आप कैब से जाना चाहते हैं और ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो कैब आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अभी सुबह का बज रहा है 6 और हम लोग निकल चुके हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन से सोनप्रयाग के लिए। ये रहा हरिद्वार का रेलवे स्टेशन का मेन गेट। तो आपको सोनप्रयाग जाते समय आपको रास्ते में पड़ेगा देवप्रयाग। वहाँ पे अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का पवित्र संगम होता है। इस पवित्र संगम में आप डुबकी लगाना ना भूलिए। यात्रा करने से पहले आप यहाँ संगम में जरूर डुबकी लगाएं। अब दोस्तों बात करते हैं कि हरिद्वार कैसे पहुंचे। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो इंडिया के हर छोटे बड़े शहर से आपको डायरेक्ट ट्रेन हरिद्वार के लिए मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से हरिद्वार पहुंच सकते हैं, जिसका किराया आपको 600 से 700 के बीच लग सकता है। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो आप जॉलीग्रांट एयरपोर्ट देहरादून आ सकते हैं। वहाँ से हरिद्वार की दूरी करीबन 52 किलोमीटर की है। याद रहे दोस्तों, अगर आप जितना जल्दी हरिद्वार पहुंचेंगे उतना ही यात्रा के लिए आपको अच्छा रहेगा। हरिद्वार से केदारनाथ तक जाने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होगा सोनप्रयाग। तो सोनप्रयाग के लिए आपको हरिद्वार से कैब और बस का सुविधा मिल जाएगा। अगर आप शेयरिंग कैब में जाना चाहते हैं तो 700 से 800 तक लग सकता है, और अगर बस से जाना चाहते हैं तो 600 से 700 तक का किराया लग सकता है। तो करीब 5 घंटे का जर्नी करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, और अभी सुबह के बज रहे हैं 11। यहाँ से रोड से नीचे से ही संगम के लिए रास्ता है। तो कुछ रोड में आपको दुकान मिलेंगे जहाँ से आप डब्बा खरीद सकते हैं संगम का पवित्र जल घर ले जाने के लिए। तो ये रहा रास्ता, यहाँ से जाया जाता है संगम की ओर। करीब 450 से 500 सीढ़ी उतरने के बाद आप संगम तक पहुँच सकते हैं। ये रहा रास्ता, और आपको पूरा ही सीढ़ी मिलेंगे संगम की ओर जाने के लिए। तो करीब 500 प्लस सीढ़ी उतरने के बाद अभी हम संगम घाट के पास पहुंच चुके हैं। ये रहा संगम घाट, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरह से घाट बना हुआ है डुबकी लगाने के लिए। और ये रहा अलकनंदा नदी, और उधर से भागीरथी नदी का मेन संगम यहाँ हो रहा है। तो चलिए आगे दिखाते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं संगम का नोज पॉइंट के पास। यहीं पे लोग डुबकी लगाते हैं। एक तरफ से आ रही है भागीरथी नदी और एक तरफ से आ रही है अलकनंदा नदी। तो इस नोज पॉइंट के पास जो है संगम, पवित्र संगम होता है। काफी बढ़िया नज़ारा लग रहा है। जब आप यहाँ पे रियल में जब फील करेंगे तब उस चीज का अनुभव कुछ अलग ही होगा। पूरा ठंडी ठंडी हवा चल रही है और पानी काफी ठंडा है। यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ जो साधना से स्नान करता है उसका पुराने कर्मों का बोझ हल्का हो जाता है। तो अभी बज चुके हैं शाम के 6 और हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं सीतापुर। अगर आप बस से आ रहे हैं तो बस आपको छोड़ेगी सीतापुर तक। ये सोनप्रयाग से 2 से 3 किलोमीटर पहले पड़ता है। और अगर आप टैक्सी से आ रहे हैं तो आपको टैक्सी सोनप्रयाग तक छोड़ेगी, क्योंकि बस सीतापुर तक ही आती है और यहाँ पे बस स्टैंड बना हुआ है।
तो शाम ढलने को आ गया है और अभी हम लोग सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। ये रहा सोनप्रयाग का पार्किंग जो आप सामने देख रहे हैं। तो अभी हम आ चुके हैं दोस्तों सोनप्रयाग के रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास। जो आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन यहाँ पे चेकअप होता है पेपर। उसके बाद आपको यहाँ से पास मिलता है एंट्री करने के लिए। तो अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं तो यहाँ पे आपका ऑफलाइन 5 मिनट में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ से चल के 500 मीटर के बाद आपको गौरीकुंड के लिए शेयरिंग कैब मिलेगा जिसका किराया 50 रुपए लगते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी करीबन 5 किलोमीटर की है। और ये देखिए खूबसूरत सा मंदाकिनी नदी बगल से बह रही है। अगर दोस्तों आप सोनप्रयाग में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे होटल और डोरमेट्री मिल जाएंगे। सोनप्रयाग में होटल का किराया करीबन 700 से 1000 रुपए से स्टार्टिंग मिलता है। अगर दोस्तों आप यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के ही आए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट है registrationandtouristcare.uk.gov.in पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए मैं अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। कैसे करना है रजिस्ट्रेशन मैं एक अलग से वीडियो बनाया हुआ हूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग गौरीकुंड जाने के लिए शेयरिंग कैब ले चुके हैं। 5 किलोमीटर सफर करने के बाद हम लोग गौरीकुंड पहुंच जाएंगे। अगर दोस्तों आप गौरीकुंड में स्टे लेते हैं तो सुबह सुबह आप यात्रा के लिए निकल सकते हैं। तो अभी दोस्तों हम लोग गौरीकुंड पहुंच चुके हैं और अभी देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखा है गौरीकुंड में। जैसा अभी देख रहे हैं इंडिया के हर कोने से श्रद्धालु आए हुए हैं बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के लिए। तो अभी सबसे पहले अभी हम लोग रूम देखेंगे, देखते हैं कितना रुपए में यहाँ पे रूम मिलता है। ये हम लोग ने अभी रूम लिया और इसका कॉस्ट हम लोगों को करीब 2500 पड़ा है। यहाँ करीबन 9 लोग हैं हम लोग। यहाँ पे 9 लोग आराम से, यहाँ 2 और यहाँ पे करीब 7 लोग सो जाएंगे आराम से। तो इसका 2500 रुपये पड़ा है। और यहाँ पे आपका वॉशरूम आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ। ये रहा वॉशरूम, यहाँ नहाने के लिए है, नल लगा हुआ, और ये बाथरूम जाने के लिए। तो बढ़िया है, एक रात गुजारने के लिए बेस्ट है। गौरीकुंड में आपको खाने के लिए बहुत सारे होटल मिल जाएंगे जहां शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलेगा। और ये जो आप थाली देख रहे हैं ये 130 रुपए की थाली है जिसमें चावल, दाल, सब्जी और पापड़ रहते हैं। तो आज है दोस्तों यात्रा का दूसरा दिन और अभी सुबह के बज रहे 6। माता गौरी का आशीर्वाद और दर्शन करके निकल चुके हैं 16 किलोमीटर की ट्रैक पर। गौरीकुंड पहुंचकर सुबह यात्रा करने से पहले दोस्तों आप सबसे पहले तप कुंड चले जाएं, वहां पे स्नान करें। और ये वही तप कुंड है जहां इतने ठंडे में भी गर्म पानी आता है। उसके बाद दोस्तों गौरी माई का दर्शन करें। सामने ही उमापति महादेव जी है, उनका दर्शन करके यात्रा के लिए निकल पड़े। यहीं से शुरू होती है बाबा केदारनाथ की असली परीक्षा। यात्रा का सबसे बड़ा चैलेंज शुरू होता है। रास्ता मुश्किल, सांसें तेज हो जाती है, लेकिन हर कदम के साथ सिर्फ एक ही नाम होता है, जय बाबा केदार। तो अभी हम लोग जय बाबा केदार का नाम लेके निकल चुके हैं 16 किलोमीटर की यात्रा के लिए। करीब 2 से 3 किलोमीटर चलने के बाद शुरुआत में एनर्जी फुल थी। लोग भजन गा रहे थे, हर हर महादेव की आवाज पहाड़ियों में गूंज रही थी। रास्ता बहुत ही कठिन थी लेकिन आस्था उससे भी ज्यादा मजबूत थी। अगर दोस्तों आपको यात्रा के लिए पिट्ठू और पालकी से करना चाहते हैं तो अगर आपका वजन 60 से 70 किलो का है तो 7 से 8,000 रुपए तक लग सकते हैं। और अगर आप घोड़ा या खच्चर से यात्रा करना चाहते हैं तो 3 से 3,500 तक का बीच में लग सकता है। यात्रा के दौरान आपको रास्ते में बहुत सारे स्टॉल और दुकान मिल जाएंगे जहाँ पे आप खाने पीने के सामान मिल जाएंगे और वहाँ आप आराम भी कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप चढ़ाई चढ़ते रहेंगे चीजें और ज्यादा महंगी होती जाएगी। इसका कारण है ऊपर चीजें पहुँचाने में बहुत ज्यादा खर्चा लगता है।
रास्ते में आपको जगह जगह पे इस तरह का शेड बना हुआ है जहाँ पे आप बारिश के वक्त आप रुक सकते हैं और आराम कर सकते हैं। ट्रैकिंग के दौरान आपको रास्ते में मेडिकल का सुविधा भी आपको देखने को मिल जाएगा और जगह जगह में आपको ऐसे बोर्ड मिल जाएंगे इंस्ट्रक्शंस के। ये सब इंस्ट्रक्शन आपको रास्ते में बहुत काम आने वाले हैं। गौरीकुंड से 3 किलोमीटर चलने के बाद सबसे पहले आएगा चीरवासा भैरवनाथ जी का मंदिर। यहाँ पे आप दर्शन कीजिए। चीरवासा भैरव जी का मंदिर से 1 किलोमीटर आगे चल के आपको आएगा जंगल चट्टी। यहाँ पर आपको रात में रुकने की व्यवस्था मिल जाएगा। साथ में आपको अगर मेडिकल का सुविधा चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएगा। करीब 5 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद दोस्तों आपको प्राकृतिक का एक ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा जिसको वाकई में धरती का स्वर्ग कहा जाता है। हर वक्त बदलते मौसम के साथ प्राकृतिक का नज़ारा एक अलग ही अनुभव देता है। अब दोस्तों हम लोग उस जगह पहुंच गए हैं जहां मंदिर से करीबन 1.5 किलोमीटर पहले आपको रहने के लिए टेंट का सुविधा मिल जाएगा। हम लोग ने जो टेंट लिया है वो 1300 रुपये पड़े हैं 7 लोगों के लिए। और अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो आपके लिए शेयरिंग टेंट मिल जाएगा जो 200 रुपये से स्टार्टिंग है। अगर आप होटल में रुकना चाहते हैं तो मंदिर के आसपास बहुत सारे रूम मिल जाएंगे जिसका किराया करीबन 5000 से स्टार्टिंग होता है। उसके बाद दोस्तों शाम का आरती देखने के लिए मंदिर आ जाइए जो शाम को 7 बजे स्टार्ट होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के सबसे पहले दर्शन के लिए आप टोकन ले लीजिए और जितना जल्दी हो सके दर्शन के लिए लाइन पे लग जाएं। तो अभी मैं अपना प्रसाद और अपना टोकन लेके निकल चुका हूँ मंदिर की ओर दर्शन के लिए। और यहीं पे आपको हेलीपैड भी देखने को मिलेगा। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पर वेबसाइट पर जाकर आप बुकिंग करवा सकते हैं। मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे पूजा दुकान मिल जाएंगे जहां से आप पूजा सामग्री के सामान ले सकते हैं। ये रहा बेलपत्र जिसका मुझे 50 रुपये पड़े हैं और इसका अंदर एक बेलपत्र है। और ये रहा गंगा जल जिसका मुझे 30 रुपये पड़े हैं। तो पता नहीं ये वहाँ चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा पर मैं अभी ले चुका हूँ। अब आप बाबा केदारनाथ जी का गर्भगृह से दर्शन कीजिए। बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करने के बाद जैसे ही आप एग्जिट लेके निकलते हैं वहीं पे आपको ईशानेश्वर महादेव जी का मंदिर मिलेगा। आप वहां पे दर्शन कीजिए। यहाँ ईशानेश्वर महादेव जी का दर्शन जरूर कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप मंदिर के पीछे की ओर आ जाइएगा। यहाँ पे आपको एक पवित्र कुंड मिलेगा जहाँ पे आपको महादेव केदारनाथ जी का गर्भगृह से जल मिलता है। इसको आप जरूर घर लेके जाइएगा। उसके बाद मंदिर का पीछे भीमशिला का दर्शन कीजिए। ये वही शिला है जो 2013 में आए भयंकर आपदा में मंदिर का सुरक्षा किया था। भीमशिला के दर्शन करने के बाद यहाँ से 50 मीटर पीछे आपको श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि मिलेगा। श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 8वीं सदी में पुनः मंदिर का निर्माण करवाया था और यहीं पे लीन हो गए थे। केदारनाथ जी का दर्शन करने के बाद जैसे आप मंदिर का एग्जिट गेट से आप बाहर निकलते हैं उसी एग्जिट गेट का सामने से आपको भैरव बाबा मंदिर जाने का मार्ग मिलता है। इसी रास्ता से करीब 800 से 900 की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद आप भैरव बाबा मंदिर तक पहुंच सकते हैं। उसी रास्ता में आपको स्टार्टिंग पॉइंट में अलवर भंडारा मिलेगा और यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए 6 महीना निःशुल्क भोजन कराया जाता है। 700 से 800 का खड़ी चढ़ाई करने के बाद आप पहुंच जाते हैं बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर। बाबा भैरवनाथ जी पूरे केदार घाटी का रक्षक माने जाते हैं। बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करने के बाद भैरवनाथ जी का दर्शन करें तभी आपका यात्रा संपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ पे आप बाबा भैरवनाथ जी का दर्शन करना ना भूलें। बाबा भैरवनाथ मंदिर से पूरे केदारनाथ मंदिर और पूरे केदार घाटी का दृश्य यहाँ से देखने को मिलता है। अब दोस्तों आ जाइए बाबा भैरवनाथ जी का दर्शन करने के बाद आप यहाँ से नीचे रेतस कुंड में दर्शन कर सकते हैं। यह रेतास कुंड काफी चमत्कारी रेतास कुंड है। अगर इस कुंड के अंदर आप महादेव जी का जयकारा लगाते हैं तो आपको यहाँ पानी में बुलबुले देखने को मिलते हैं। बाबा केदारनाथ और बाबा भैरवनाथ दर्शन करने के बाद इस पुल से होते हुए आ चुके हैं बाबा बर्फानी जी का दर्शन करने के लिए। यहाँ पे आप बाबा बर्फानी जी का दर्शन कीजिए। इसके बाद दोस्तों अगर आपको और थोड़ा एडवेंचर चाहिए तो 1.5 किलोमीटर ऊपर की ओर ट्रैक करके आप आ जाइए मोदी गुफा में। यही है मोदी गुफा और यहीं बैठकर मोदी जी ने साधना किया था।
इसके अलावा दोस्तों और थोड़ा सा एडवेंचर चाहिए तो बर्फनी गुफा से 7 से 8 किलोमीटर की ऊपर की ओर आप आ जाइए बासुकी ताल। बासुकी ताल आने के लिए दोस्तों 7 से 8 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। बासुकी ताल आने के लिए दोस्तों आपको 7 से 8 किलोमीटर का ट्रैक करके ऊपर आना होगा और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो लोकल गाइड के बिना आप यहाँ ना आए। केदारनाथ शिवलिंग को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की गोद में स्थित है। दोस्तों कहा जाता है कि केदारनाथ का मूल निर्माण पांडवों द्वारा किया गया है और ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर का संबंध महाभारत के पांडवों के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों पांडवों और कौरवों के युद्ध के बाद पांडवों अपना पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए हिमालय गए थे। महाभारत के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे। कहते हैं भगवान शिव उनसे बचने के लिए नंदी जी का रूप लेकर यहाँ छुपे हुए थे। पांडव शिव जी को पहचान नहीं पा रहे थे। तब पांडवों में से जो भीम थे वो बहुत बड़ा सा रूप धारण कर लिए और भीम के पैरों के नीचे से भगवान शिव नंदी के रूप में निकल रहे थे। लेकिन भगवान शिव कैसे निकल सकते थे? उसी समय भगवान शिव धरती पे समाहित होने लगे और भीम ने उन्हें पहचान लिया और कुब्बड़ पकड़ लिया, यानी नंदी जी का पीठ पकड़ लिया और अभी उनका पीठ दिखता है, जिसे ही केदारनाथ शिवलिंग के नाम से पूजा होती है। अगर आप शिवलिंग का आकार को देखेंगे तो नंदी जी का पीठ का आकार जैसा दिखता है। तो दोस्तों महाभारत के काल के समय से यहाँ शिवलिंग है। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो आप जरूर आइए दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव। इस यात्रा को पूरा करने के लिए आपको टोटल खर्चा 6 से 7 हजार रुपये लग सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी केदारनाथ की यात्रा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।